चलिए आज मैं आपको बताता हूँ एक हाइपोथेसिस अबाउट थॉट केमिस्ट्री। ये है भास्कर बेंजामिन्स हाइपोथेसिस, यानी कि मेरी बनाई हुई एक होम ग्रोन थ्योरी, जिसको अभी पार्टिकल फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट जो एमिनेंट साइंटिस्ट हैं वो शायद प्रूव करेंगे। सो हियर इज़ द भास्कर बेंजामिन्स हाइपोथेसिस। ये कहती है कि ऑल थॉट्स आर केमिकल्स एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर हम केमिकल्स को बहुत ही सूक्ष्म बना दें तो वो थॉट्स बन जाएंगे, और थॉट्स को भी केमिकल कन्वर्शन करना पॉसिबल है अगर हमारी साइंस अभी एडवांस हो जाएगी। तो अभी उतनी एडवांस नहीं हुई है कि हम थॉट्स को केमिकल्स में कन्वर्ट कर सकें या केमिकल्स को थॉट्स में कन्वर्ट कर सकें। बट द आइडिया इज़ दैट थॉट्स एंड केमिकल्स आर इंटरचेंजेबल एंड आई एम कॉलिंग इट अ वंडरफुल लैंड ऑफ थॉट केमिस्ट्री। ये हमारा जो यूनिवर्स है, इट इज़ अ लैंड ऑफ थॉट केमिस्ट्री एंड व्हाट वी आर बेसिकली नॉलेज पैकेट्स। हमारे हर एक सेल में एक नॉलेज का प्रोग्राम है, हमारी ग्रोथ का और सब कुछ का, जैसे हमने जीवन बिताना है। सो एवरी सेल इज़ transmitting information to the other parts of the body and vice versa. So we are all knowledge packets. और अगर हम देखें ध्यान से तो ये जो यूनिवर्स है ये भी एक थॉट कॉल्ड्रन है। ये भी मेरी हाइपोथेसिस का ही एक पार्ट है, मेरे प्रस्ताव का एक पार्ट है, मेरी होम ग्रोन थ्योरी का एक पार्ट है कि ये जो हमारा यूनिवर्स है ये सब थॉट्स से बना हुआ है और थॉट कॉल्ड्रन है। इसमें थॉट्स हमेशा ही रहते हैं, थॉट्स कभी मरते नहीं हैं। और जो साइंटिस्ट जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं विद द आइडिया ऑफ डार्क मैटर एंड नेगेटिव एनर्जी, अगर वो इस तरफ ध्यान देंगे थॉट्स कैन बी द डार्क मैटर एंड द नेगेटिव एनर्जी, तो उनको बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे अगर वो अपनी रिसर्च इस डायरेक्शन में करेंगे। और मैटर और एंटी मैटर का जो प्रॉब्लम है वो भी शायद थॉट केमिस्ट्री से सॉल्व हो जाएगा। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वी आर बेसिकली वेरी इंटेलिजेंट नॉलेजेबल पीपल, और अगर हम नॉलेज पैकेट्स हैं, अपने आप को ऐसा मान लें और इस स्पिरिचुअलिटी को हम अंतःकरण में अपने ले लें, अपने उसमें हम एब्जॉर्ब कर लें, तो हमें रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बीच में फ़र्क साफ साफ नज़र आ जाएगा और हम रूढ़िवादिता और आडंबर में और रिचुअल्स में ना फंस के हम सिर्फ प्योर नॉलेज की तरफ ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और ये बात आपको शायद मालूम ही है कि प्योर नॉलेज इज़ गॉड इटसेल्फ, जिसको हम सुप्रीम कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ कि आपको भास्कर बेंजामिन्स हाइपोथेसिस कुछ समझ में आई होगी और कुछ अच्छी भी लगी होगी। धन्यवाद।